गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 सॉलिड स्टेट चल रही थी। इस वाले यूनिट्स में हमारे चले थे। इसमें लास्ट नियम था क्रिस्टलोग्राफी का, सिमेट्री लो, सममितता का नियम था। उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी एक पदार्थ हो, उसके जितने भी क्रिस्टल बनाएंगे उन सभी क्रिस्टलों में उस पदार्थ में सममिति के समान तत्व है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने सिमेट्री एलिमेंट पढ़े थे। सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, 3 प्रकार के पढ़े थे हमने। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति का अक्ष, और थर्ड था इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममिति का केंद्र। 3 पढ़े थे ना। अब पढ़ना है अपने को कि एक जो तीनों मिलाकर क्या क्या बोलते हैं कि तीनों ही क्या है, सममिति के तल है। अब पढ़ना है अपने को इस सममिति के तलों के आधार पे कुछ क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम है। तो क्रिस्टल सिस्टम जितने भी इनको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल समुदाय। क्रिस्टल समुदाय कितने प्रकार के बनाए गए हैं देखो, और उसमें कितने सममिति के तल पाए जाते हैं ये पढ़ना है। क्रिस्टलीय या फिर क्रिस्टल समुदाय भी बोल सकते हैं उसको, क्रिस्टल समुदाय। ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है क्रिस्टल समुदाय में। तो हम बोलेंगे कि कोई भी क्रिस्टल हो, घनीय क्रिस्टल की बात करते हैं हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल यानी घनीय समुदाय, घनीय क्रिस्टल की बात करते हैं। तो घनीय क्रिस्टल में हम बोल रहे हैं कि इसमें टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 प्रकार के एलिमेंट बताए थे इसमें। उसमें से घनीय क्रिस्टल की बात करें तो उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे उसमें 23 आते हैं। एक बार तो यही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि क्यूबिक क्रिस्टल या घनीय क्रिस्टल के अंदर टोटल कितने सममिति तत्व पाए जाते हैं। अब सममिति तत्व 3 प्रकार के थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीनों टोटल करके कितने हैं टोटल, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो बोला है एक क्रिस्टल है उसमें प्लेन भी पाया जाएगा, सिमेट्री का प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है, और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है। तो इसमें हम बोले कि तीनों एलिमेंट जो है सिमेट्री के उनको मिलाकर के टोटल कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला है कि 23 पाए जाते हैं। अब ये किस किस प्रकार से, तो देखिए हमने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो 3 प्रकार के बोले थे। पहला हमने लिखा था इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन 2 प्रकार के बताए थे। एक था रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा प्लेन बताया था आपको बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 प्रकार की थी। एक तो था आपका रेक्टेंगुलर प्लेन, और दूसरा बताया था आपको रेक्टेंगुलर के बाद में दूसरा था आपका बॉडी डायगोनल प्लेन। ठीक है, ये बताए थे। अब मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर प्लेन तो होते हैं 3 और बॉडी डायगोनल प्लेन है वो होते हैं 6। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 9 हो गए। दूसरा जो सिमेट्री का एलिमेंट था वो हम पढ़ रहे थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममित्या का जो अक्ष है वो भी एक सिमेट्री एलिमेंट है, एक काल्पनिक अक्ष जिससे किसी भी वस्तु को जिसके ऊपर हम उसको रोटेट करवाते हैं तो 360 डिग्री का रोटेट करवाएंगे। पूर्ण घूर्णन करने में वो कितनी बार अपनी ओरिजिनल स्टेट को प्राप्त करती है, यही रहेगा उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 प्रकार की एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताई थी आपको। एक तो होती है इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 380 डिग्री के कोण पे घुमाने पे यदि वो क्रिस्टल है वो 2 बार अपनी ओरिजिनल स्टेट प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर C2 होगी। 3 बार प्राप्त कर लेता तो C3, और इसके अंदर 4 बार प्राप्त कर तो उसमें होते हैं C4। 3 प्रकार की पाई जाएगी। इसकी संख्या होती है 6, इसकी होती है 4 और इसकी होती है 2। इस प्रकार से होती है। ठीक है, टोटल कितनी होगी इसके अंदर, ये 12 होगी। ठीक है, सॉरी ये 3 हो जाएगी, 4 और ये 3, 6, 4 और 3 टोटल मिलाएंगे तो टोटल इनका कितना हो रहा है, यहाँ पे 13 हो रहा है। ठीक है, C2 जो सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 पाई जाती है क्यूब में, इनकी संख्या होती है 4 और इनकी होती है 3। C2, C3, C4 क्या है वो इससे पहले वाली वीडियो में बताए गए। उसके बाद में तीसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने बोला था बढ़ाते टाइम भी, एक ऐसा बिंदु किसी भी क्रिस्टल का ऐसा पॉइंट जिससे अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर सेम डिस्टेंस पे सेम पॉइंट मिल रहे हों, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। पूरे क्यूब में सिर्फ एक ही केंद्र, एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री के रूप में कार्य करता है। यानी कि एक ही पॉइंट ऐसा होगा जिसपे हम खड़े हैं
और उससे सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में चलने पे यदि हमें सेम चीजें मिल रही हैं, इस साइड इतना गए फेस आ गई, इस पॉइंट से इस साइड इतना गए दूसरी फेस आ गई, सेम डिस्टेंस पे चलने पे सेम चीजें मिल रही हैं अपने को, तब हम बोलते हैं उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री। और पूरे क्यूब में सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो इसकी संख्या हम बोलेंगे एक होगी। टोटल कितने हो गए? प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने बोली है यहाँ पे 9 प्लस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 प्लस में सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, टोटल हो जाएगा 23। इस प्रकार से क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम है उनका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के बताए गए, किस आधार पे उनको इस प्रकार के क्रिस्टलों में वर्गीकृत किया गया है। देखें इसे, अब देखें इसमें क्रिस्टल सिस्टम को हमने किस प्रकार से क्लासिफाई किया। तो क्रिस्टलों का वर्गीकरण वैसे देखा जाए 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बताए गए। अब ये पूछ रही है कि 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय किसको आधार मान करके इसने 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय है वो बताए हैं, यही यहाँ पे पढ़ना। देखिए 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, उनमें क्या क्या रिलेशन होता है आपस में, उनमें इंटरएक्सियल एंगल्स होते हैं, डिस्टेंस होती है, उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, एग्जाम्पल्स हैं इसके वो क्या रहेंगे, वो सब यहाँ पे पढ़ना। देखें इसके अंदर तो किस बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उससे पहले हम कुछ इसमें 1-2 वर्ड पढ़ते हैं। एक तो आता है बार बार में आएगा अंतरअक्षीय दूरी, इंटरएक्सियल डिस्टेंस, एक आता है इंटरएक्सियल एंगल्स यानी अंतरअक्षीय कोण। अब ये क्या होते हैं वो पढ़ना है। जैसे कि अपन एक क्यूब की बात करते हैं, 3D में बनेंगे सारे के सारे, तो हम बना लेते हैं ये क्यूब। क्यूब नहीं बना के हम ऐसे चलते हैं, क्यूब उसके बाद में बनाएंगे। ये पॉइंट है, 3D में है 3 एक्सिस बनेगी, एक तो ये वाली है, एक हम मान के चल रहे हैं ऊपर की साइड में ऐसे, एक हम मान के चल रहे हैं इस साइड में, 3 बन गई इससे हो गई तीनों। अब क्या करना है देखो आपको, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। अब इसको हम मान के चल रहे हैं ये है एक्स एक्सिस, ये मान के चले ये वाई एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है। ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनता है। ये यदि अक्ष है तो ये माइनस अक्ष है, ये वाई है तो ये माइनस वाई है, माइनस अक्ष इसको कर लेते हैं, ये माइनस वाई है, इसको प्लस का अक्ष करते हैं, ठीक है। ये जेड है, ये वाला माइनस जेड है। इस प्रकार से होते हैं 3D में स्ट्रक्चर, उसी को हमने यहाँ पे बनाया। बस हमने ये नहीं किया कि वाई का इस साइड माइनस वाई बना लिया, सिर्फ ये नहीं किया, बाकी तो सेम किया। एक्स वाई जेड तीनों के पॉजिटिव वाले लिए, ये वाला पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट से यहाँ चले, एक अक्ष ये हो गई, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको हम बोलेंगे जेड एक्सिस। 3 एक्सिस बन गई। उसके बाद में क्या करना है इसके अंदर, ये बोला एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस, मतलब इतनी दूरी पे हम क्रिस्टल बनाए, तो इसके ऊपर ही तो बनाएंगे ना, तो इतनी यहां तक क्रिस्टल आ रहा है, तो ये तो एक्स एक्सिस की साइड जो क्रिस्टल की डिस्टेंस है उसको हम किससे लिख देंगे, स्मॉल ए से लिख देंगे। वाई एक्सिस वाले को हम स्मॉल बी से लिख देंगे और जेड एक्सिस वाले को हम स्मॉल सी से लिख देंगे। तो ये जो ए बी सी है, जो कि ए है एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे, बी डिस्टेंस है क्रिस्टल की वाई एक्सिस पे और सी है जेड एक्सिस पे। तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखे हुए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये है यहाँ पे इंटर अक्षीयल डिस्टेंस, इंटर अक्षीयल डिस्टेंस बोलेंगे इनको, ठीक है। हिंदी में नाम रहेगा इनका अंतर अक्षीय दूरी, अंतर अक्षीय दूरी। अंतर अक्षीय दूरी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए बी और सी। ये हमेशा ध्यान रखना, ए वाली एक्स एक्सिस की दिशा वाली ये रहेगी, बी ये रहेगी, सी ये मान के चल रहे हैं पहले से। यहाँ तो आप ये मान लो, आगे जाके और कुछ करना वैसे नहीं करना, यहाँ मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इसके अंदर एंगल्स आते हैं, ठीक है। वैसे हम क्यूब को बना भी सकते हैं, यहाँ पे बना लो, नहीं बना तो एक बार इससे समझ लो। एक होता है इसके अंदर एंगल, जैसे ये एंगल है इन दोनों एक्सिस के बीच का, इसको हमने नाम दे दिया अल्फा। फिर ये एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया बीटा, और ये वाला एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया गामा। 3 एंगल बन गए। तो जो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर अक्षीयल एंगल्स बोलते हैं। ये जो एंगल्स बने हैं इनको हम क्या बोलेंगे, देखो
इनको हम बोलेंगे यहाँ पे इंटर अक्षीय एंगल, अंतर अक्षीय कोण है ये, अंतर अक्षीय कोण। अब अंतर अक्षीय कोण कौन से वाले हैं? ये है अल्फा, बीटा और गामा, जो इसमें शो किए हुए। अब बोलोगे अंतर अक्षीय कोण की परिभाषा बताओ क्या होती है, डेफिनेशन क्या रहेगी इनकी? कि दो अक्षों के बीच का कोण, ये एक अक्ष है वाई एक्सिस, ये दूसरी अक्ष है जेड एक्सिस, दोनों अक्षों के बीच का कोण अंतरअक्षीय कोण। उसी प्रकार से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का कोण गामा है, तो ये भी अंतरअक्षीय कोण है। इसी प्रकार से अक्ष एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का कोण बीटा है, तो ये भी एक क्या है? अंतरअक्षीय कोण है। किन्हीं भी दो अक्षों के बीच का, ये अक्ष है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो किन्हीं भी दो अक्षों के बीच का कोण है वो अंतरअक्षीय कोण के नाम से जाना जाता है। अब ये मत करना कि यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, जैसे यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया, आगे वैसे चलना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अल्फा वाला एंगल कहाँ बन रहा है, तो हम बोलेंगे ए और सॉरी बी सी के बीच में बना है। ये बी है, ये सी है, बी और सी के बीच का कोण क्या है? तो आप बोलोगे अल्फा है। फिर बीटा वाला कोण कहाँ बन रहा है? तो बीटा वाला कोण बन रहा है सी और ए के बीच में, तो इसको हम लिख देंगे ए सी। थर्ड आ गया गामा कोण, गामा भी एक अंतरअक्षीय कोण है, ये किसके बीच में बन रहा है? ए और बी के बीच में बन रहा है, ये वाला। अब ये बताना कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा नहीं, पहले से फिक्स किया हुआ, आप ऐसे ही मानना, ठीक है? ये हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएंगे इसमें अंतरअक्षीय दूरी और ये हो जाएंगे इसमें अंतरअक्षीय कोण। अब इनके आपस में जो रिलेशन होता है उसके बेस पे क्रिस्टल का एक क्लासिफिकेशन है वो किया गया। जैसे आप इसको भी बनाना चाहो ना, ये आ गया और थोड़ा सा इसमें, हाँ चलो, ये देखो, ये तो क्यूब ही तो बन गया ना। इस क्यूब का ये वाला ले लिया हमने कॉर्नर, इस कॉर्नर को हमने ऐसे शो कर दिया कि इस साइड जेड एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाले एंगल इस प्रकार से, ये क्यूब ही बन गया। क्यूब में शो कर दो तो भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा। अब ये जो अंतरअक्षीय कोण है और अंतरअक्षीय दूरी है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? जैसे कि क्या ये तीनों दूरी किसी क्रिस्टल में बराबर है? कई क्रिस्टल ऐसे होंगे जिनमें दो बराबर होंगे, एक बराबर नहीं होगी। कई ऐसे होंगे जिसमें तीनों ही आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो इसके बेस पे तीन प्रकार के बन गए। अब ऐसे इनमें हो सकता है तीनों में एंगल इक्वल हो सकता है तीनों में दो एक जैसे हो, एक अलग हो सकता है तीनों ही अलग अलग हो। इस बेस पे कि अंतरअक्षीय दूरी और अंतरअक्षीय कोण के आपस में जो रिलेशन होता है इनका, उसके आधार पे क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल समुदाय है, उनको 7 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो उनके पार्ट बनेंगे टोटल 7, वो 7 पार्ट हैं, उन्हीं को यहाँ पे पढ़ना है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि अंतरअक्षीय दूरी और अंतरअक्षीय कोण के आधार पर, इंटरएक्सियल डिस्टेंस और इंटरएक्सियल एंगल्स के आधार पर क्रिस्टल समुदाय को 7 भागों में विभाजित किया गया। इन्हीं 7 भागों को एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है। 7 भाग 7 टाइप बनाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम के कितने प्रकार है? 7 प्रकार है, वो बनाएंगे। 7 को यहाँ पे पढ़ना है। वैसे इनका एक रिलेशन होता है, इस प्रकार से आप उसको सी टी ओ आर एच एम और टी, ऐसे एक रिलेशन बनते हैं। सी की फुल फॉर्म लिखें तो ये बनती है यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल, हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा? घनीय समुदाय, घनीय क्रिस्टल हो गया। टी से बनता है यहाँ पे टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल बोले तो वो क्या बनेगा? हिंदी में उसका नाम रहेगा चतुष्फलकीय क्रिस्टल, चतुष्फलकीय समुदाय। ओ से बनता है ऑर्थोगोनल, आर से बनता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। एच से बनता है हेक्सागोनल, एम से बनता है मोनोक्लिनिक, टी से बनता है ट्राइक्लिनिक। अब इनके हिंदी नाम भी बता देंगे, एक एक करके पढ़ेंगे तो, ठीक है? ये इस प्रकार से क्रिस्टल समुदाय बन रहे हैं। अब करना क्या है, इनमें ये बताना है कि कौन से में डिस्टेंस सेम रहेंगी, कौन से में अलग रहेगी। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं
यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर एक्सियल डिस्टेंस। ये तो क्रिस्टल के समुदाय हैं, उनके नाम लिख दिए। क्रिस्टल सिस्टम है 7 प्रकार के, देखो 1 2 3 4 5 6 7, CTORHMT, ऐसे याद रखना इसको, ऐसे इसी ऑर्डर में याद रखना, वरना आगे वाले गलत हो जाएंगे। फिर एक एक तो याद रख नहीं सकते कि इसमें क्या होता है। इंटर एक्सियल डिस्टेंस, अंतर अक्षीय दूरी का, इनमें जो है आपकी ABC का आपस में क्या रिलेशन है वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे इसके बाद में इंटर एक्सियल एंगल्स, जो कि आपके हैं अल्फा बीटा और गामा, और उसके बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स। इसी एक टेबल में पढ़ लेना, इसी को याद रख लेना। एग्जाम में कोई भी आए इनमें से तो आप ये एक साइड में टेबल बना लें, CTORHMT ऐसे बना के उसके आगे ऐसे एक बार रफ में लिख के देखना, याद हो जाएगी। ठीक है, वैसे एक का तो याद होने से रहा कि इसका क्या है, फिर इसका क्या है, एक एक इसमें याद नहीं होता। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्यूबिक की। देखिए क्यूबिक में क्या आता है कि तीनों जो अंतरक्षीय दूरियां होती हैं ABC, तीनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अक्ष एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे क्रिस्टल की जो डिस्टेंस होती है वो इसमें क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। उसके बाद में देखें, अब देखें इसमें ये इस प्रकार से आ गया कि तीनों डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे क्रिस्टल जितना है उतना ही वाई एक्सिस पे उतना ही जेड एक्सिस पे, तीनों जो इंटर एक्सियल डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। हम देखते हैं इसमें कि इंटर एक्सियल एंगल्स का रिलेशन क्या आएगा आपस में, तो इनका रिलेशन ऐसे आता है अल्फा बीटा और गामा, तीनों एंगल्स जो है अंतरक्षीय कोण आपस में भी बराबर है, और इन तीनों है वो 90 डिग्री के कोण के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो जो NaCl का क्रिस्टल बनता है, KCl का क्रिस्टल बनता है, जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल बनता है, तीनों के तीनों क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं। इनमें ये रिलेशन होता है अंतरक्षीय दूरी में, और ये रिलेशन होता है इसमें अंतरक्षीय कोण में। हो गया ये वाला। उसके बाद में सेकंड पढ़ते हैं हम टेट्रागोनल या चतुष्फलकीय के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वाला ये रिलेशन आप लिख लेना इसके अंदर। अब आगे इसमें एक कॉलम और भी बनता है, लेकिन वो आपको अलग से करवा देंगे कौन से में कौन से प्रकार की वो पाई जाती हैं। जो 3 प्रकार की कोष्टिका बोलते हैं ना, मुख्य रूप से हम एस सिंपल क्यूबिक वाली, FCC, BCC, तीनों में से ये वाला जो क्रिस्टल है उसमें तीनों प्रकार की पाई जाती हैं। सिंपल क्यूबिक भी होती है, फलक केंद्रित वाली FCC भी होती है, BCC भी होती है, ECC भी होती है, चारों के चारों ये बनाता है। लेकिन वो आगे की बात है, वो आगे वहां पे आगे आपको फिर बता देंगे। देखें अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देख लो। अब एग्जाम्पल्स में आता है इसमें KNO3 और BaSO4, दोनों का जो क्रिस्टल है वो टेट्रागोनल शेप में होता है, इस प्रकार का क्रिस्टल होता है। इसमें ये आता है डिस्टेंस में ये वाला कि ये दोनों दो जो डिस्टेंस होती है A और B, एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ जो क्रिस्टल की डिस्टेंस है वो सेम होती है, लेकिन जो जेड एक्सिस की तरफ क्रिस्टल की डिस्टेंस होती है वो इनके इक्वल नहीं होती। तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाने का मतलब दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, लेकिन ये वाला सेम रहेगा। जो अंतरअक्षीय कोण तीनों आपस में भी बराबर रहेंगे, और ये किसके इक्वल रहेंगे, 90 डिग्री के इक्वल यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में आता है ऑर्थोगोनल वाला। इसके अंदर इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखो इस बार क्या होगा कि तीनों अंतरक्षीय दूरी आपस में बराबर नहीं, तीनों अलग अलग है, ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने का मतलब है कि जो ऑर्थोगोनल वाला क्रिस्टल है उसमें आपके तीनों अंतरक्षीय दूरी का मान अलग अलग होता है, आपस में इक्वल नहीं होता है। आप ये नहीं पढ़ेंगे कौन से का कितना होता है, सिर्फ ये पढ़ेंगे तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन ये वाला इक्वल चलेगा। तीनों जो अंतरक्षीय कोण आपस में भी बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री के इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में नाम रहेगा विषम लंबाक्ष। इसका इंग्लिश वाला नाम ही सही है, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल हो जाएगा इसका नाम, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल। ठीक है, तो ये वाले एग्जांपल्स इसके नहीं, ये वाले इसके हैं। टेट्राहेड्रल के एग्जांपल तो ये वाले रहेंगे TiO2, SnO2, और इसके अलावा टिन के जितने भी क्रिस्टल हैं वो सारे ये बनाते हैं। ये वाले एग्जांपल जो थे पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, ये एग्जांपल्स इसके रहेंगे।
ऑर्थोगोनल या विषम लंबाक्ष के एग्जाम्पल रहेंगे ये वाले। ये रिलेशन याद रखना है सिर्फ इसके अंदर। उसके बाद में आता है इसके अंदर रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का हिंदी में नाम रहता है इसके अंदर क्रिस्टलीय समुदाय। विषम लंबाक्ष वाला आगे ना इसके अंदर, इसका नाम रहेगा त्रिकोणीय। देखो रोम्बोहेड्रल का एक नाम और भी है, उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल। तो टी दो बार आने से कंफ्यूज हो रही थी, ये टी हाँ था, एक टी पहले आ गया, इसके यहाँ पे भी टी लिख दो तो ये बनता है ट्राइगोनल, ये बनता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक ठीक है। इसका हिंदी में नाम क्या रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय। ठीक है। तो रोम्बोहेड्रल का ये दूसरा नाम है वो क्या है, ट्राइगोनल नाम है। इस टी का मतलब टेट्रागोनल है, इस टी का मतलब क्या है, ट्राइक्लिनिक है। ठीक है। अब आता है ये तीनों हो गए। अब लेट्स और कौन सा बची इसमें, अब बात करते हैं इसमें रोम्बोहेड्रल वाले की। त्रिकोणीय वाले की बात करें, देखो इसके अंदर त्रिकोणीय वाले में क्या रहेगा, अभी बोला त्रिकोणीय वाले के अंदर भी ये चारों के चारों जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू है वो आपस में क्या माने जाएंगी, इक्वल। लेकिन ये वाला इस बार चेंज होगा, शुरू के तीनों में CTO, तीनों में ये वाले सेम रहते हैं, तीनों आपस में भी इक्वल है, 90 डिग्री के भी इक्वल है। इस वाले में ये इक्वल है दोनों, फिर ये एक इक्वल नहीं है, फिर ये तीनों ही आपस में यहाँ पे इक्वल नहीं होती है। अब लास्ट वाले में फिर से स्टार्ट करेंगे कि तीनों आपस में इक्वल है, ये A और ये B और ये C वापस इक्वल, पहले इक्वल थी, फिर एक इक्वल नहीं थी, फिर दोनों इक्वल नहीं थी, तीनों आपस में अलग अलग थी। अभी तीनों वापस यही ऑर्डर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर तो यही चलेगा कि अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होती, इनकी कुछ और ही वैल्यू होती है। आपस में तीनों इक्वल रहेंगे, लेकिन इस बार यहाँ ऐसे लगाएंगे कि आपस में तो इक्वल है, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल यहाँ पे नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल पढ़े तो वो आ जाए, इसमें जितने भी नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, ये इसके एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ये वाले एग्जाम्पल बनेंगे इसके रोम्बोहेड्रल या त्रिकोणीय क्रिस्टलीय समुदाय के। ठीक है। उसके बाद में आता है इसके अंदर हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय। षटकोणीय में क्या होता है कि ये वापिस ये क्रम रिपीट करो, ऐसे वैसा आ गया, अब ये वाला आ जाएगा वापिस, दो आपस में इक्वल है, तीसरी इनके इक्वल नहीं है। अब इसमें आप बोलोगे, इसमें आप बोला कि अल्फा और बीटा तो आपस में इक्वल है, ये आपस में 90 डिग्री के इक्वल है, गामा है वो है 120 डिग्री इक्वल। तो अल्फा बीटा आपस में इक्वल है, गामा इनके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इसने बता भी दिया कि अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के है, लेकिन गामा है वो यहाँ पे कितना है, 120 डिग्री का यहाँ पे गामा है वो एंगल माना जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, कैडमियम के जितने भी क्रिस्टल हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, षटकोणीय या हेक्सागोनल क्रिस्टल है वो यहाँ पे बनाती है। दो बच गए इसके अंदर, एक तो बच गया मोनोक्लिनिक और एक इसके अंदर बच गया कौन सा रह गया, मोनोक्लिनिक, और एक रहेगा ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक की हिंदी क्या रहेगी वो देखिए आप, मोनोक्लिनिक को बोलते हैं हम हिंदी में एकंताक्ष और ट्राइक्लिनिक को बोलेंगे हम त्रिनेताक्ष। ठीक है, एकंताक्ष और त्रिनेताक्ष। इसकी हिंदी रहेगी एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय, इसकी रहेगी त्रिनेताक्ष क्रिस्टल समुदाय। एकंताक्ष में अब देखो क्या रहेगा इसमें कि अल्फा वापिस चला रहे, ये और ये, इससे के बाद में ये फिर आया, फिर वापिस ये रिपीट हुआ है, ये यहाँ रिपीट हुआ, तो ये वाला यहाँ रिपीट होगा, तीनों आपस में इक्वल नहीं होती हैं। ये बोला यहाँ पे अल्फा और बीटा तो आपस में इक्वल रहेंगे, 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन गामा इनके इक्वल नहीं होता है और ना ही ये 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अल्फा बीटा आपस में इक्वल है, 90 डिग्री रहेगा इनका, गामा इक्वल नहीं है और ना 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है ये। इसके एग्जाम्पल बड़े तो जो कैल्शियम सल्फेट होता है डॉट में 5H2SO4, जो क्रिस्टलीय वाला होता है ना, क्रिस्टलीय कैल्शियम सल्फेट, वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, वो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन है वो करता है। ये बात ये वाला कॉपर सल्फेट है वो एक क्रिस्टल और भी बना देता है, उसमें ये बोल दे कि इसका जो 2H2O वाला तो ये बना देगा, और 5H2O वाला जो होता है ना, ठीक है, 5H2O वाला वो थोड़ा अलग से बना देगा, 5H2O वाला इसमें आ जाएगा,
इसमें लास्ट में तो आप ये कर देना कि ये तो सबसे अधिक असममित क्रिस्टल समुदाय होता है। इसमें ना तो कोई क्रिस्टल ये दूरी ना तो कोई अंतरिक्षीय दूरी आपस में बराबर है और ना ही कोई कोण इनमें बराबर है। अल्फा बीटा गामा और 90 डिग्री ना तो ये आपस में बराबर है और ना ये 90 डिग्री के बराबर है। एग्जाम्पल इसमें हम करेंगे कॉपर सल्फेट है और ये किसमें 5H2। यहाँ जल के दो अणु जुड़े हुए हैं, यहाँ जुड़े हुए हैं 5। तो ये देखो इसमें लास्ट वाले में ना तो अंतरिक्षीय दूरी आपस में बराबर है, ना अंतरिक्षीय कोण आपस में बराबर है और ना ही ये 90 डिग्री के बराबर है। बाकी में कुछ कहीं तो बराबर है ना, जैसे इस वाले में ये बराबर नहीं है लेकिन इसमें एंगल बराबर है। अब क्वेश्चन एक ही आता है, ये तो बनेगा ना CTO और HMT आपस में तीनों बराबर है, फिर एक नहीं है, फिर दोनों ही नहीं है, फिर वापिस यही रिपीट होगा लास्ट में कुछ नहीं बचेगा ना, तो आप इसी को वापस रिपीट कर देना। तीनों ये तो तीनों सेम ही है, आपस में इक्वल 90 डिग्री इक्वल, ये आपस में इक्वल है लेकिन 90 डिग्री इक्वल नहीं है। ये अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री है, इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 90 डिग्री इक्वल नहीं है, उसमें ना तीनों आपस में इक्वल है ना ही ये 90 डिग्री इक्वल है। अब इस ये तो ये टेबल है, इसमें से आप कोई भी उठा के पूछ लेगा कि बताइए ऑर्थोगोनल में अंतरिक्षीय दूरी और अंतरिक्षीय कोण के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये वाले रिलेशन आपको लिख के आने होते हैं वहां पे। इनके बीच में से कुछ भी उठा के पूछ सकता है वो। अब एक क्वेश्चन बनता है कि दो क्वेश्चन बनते हैं इस टेबल से। एक तो ये बनता है कि सर्वाधिक सममित क्रिस्टल समुदाय कौन सा है, मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल समुदाय। क्वेश्चन इसमें बनता है कि मोस्ट सिमेट्रिक सर्वाधिक सममित क्रिस्टल समुदाय, मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है। तो आप देखिए ये वाला सबसे अधिक सममित है क्यूबिक, क्योंकि इसमें तीनों अंतरिक्षीय दूरी बराबर है, तीनों बंद कोण आपस में, तीनों जो अंतरिक्षीय कोण है वो भी इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल है। बाकी ऐसा कोई भी क्रिस्टल समुदाय नहीं है जिसमें ये तीनों आपस में इक्वल हो और ये जो अंतरिक्षीय कोण है ये भी इक्वल हो, सिर्फ ये एक है। तो सर्वाधिक सममित क्रिस्टल समुदाय कौन सा हो जाएगा, तो उसका रहेगा कि क्यूबिक क्रिस्टल समुदाय है वो सर्वाधिक सममित मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल समुदाय। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर की मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, यानी सर्वाधिक असममित क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है। सर्वाधिक असममित इसमें देखने से लिख रहा ना कि ट्राइक्लिनिक या त्रिनेत्रक क्रिस्टल ऐसा है जिसमें ना तो कोई अंतरिक्षीय दूरी बराबर है और ना ही कोई अंतरिक्षीय कोण आपस में बराबर, जैसे इसमें भी नहीं थे लेकिन इसमें ये तो इक्वल थे ना। तो ये वो क्रिस्टल सातों में से जिसमें ना तो कोई अंतरिक्षीय दूरी बराबर होती है और ना ही कोई अंतरिक्षीय कोण बराबर होता है, यानी इसके अंदर तो कोई सममिति का तत्व पाया ही नहीं जाता है। इस और सबसे अधिक सममिति तत्व पाए जाते हैं इसमें, जिनकी संख्या हम बढ़ जाएंगी 23 होती है, और सबसे कम सममित तत्व बोले या फिर बोले 0 सममित तत्व पाए जाएंगे इस वाले के अंदर। तो सबसे अधिक असममित ये है और सबसे अधिक सममित ये है। सबसे अधिक असममित का जो नाम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल या फिर त्रिनेत्रक क्रिस्टल है, वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल का हो जाएगा। तो एक तो ये टेबल, और मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक और मोस्ट एसिमेट्रिक ये है। कारण तो इसमें कोई कुछ भी इक्वल नहीं है, ना दूरी इक्वल है ना कोण इक्वल है, और इस वाले में दूरी भी बराबर है और कोण भी बराबर है, इस कारण से इसको बोला है सर्वाधिक सममित क्रिस्टल समुदाय। इसके बाद में जो है कि जो एकक कोष्ठिकाएं होती है आपकी यूनिट सेल, BCC, FCC, इसमें प्रति कोष्ठिका कितने इकाई कण उपस्थित होते हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।